रामपुर नाम के गांव में पारो अपने माता पिता के साथ रहती थी। उसके पिता एक गरीब किसान थे। वो खेत की छोटे से जमीन पर फसल उगाकर उसी से अपना घर चलाकर रहते थे। ये लोग बहुत ही गरीब थे, इसलिए कभी कभी कोई दिन सादा भात खाकर भी काम चलाना पड़ता था। माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे खाना दे दो। बेटी, खाने में तो बस सादा भात बना है। कुछ दिनों से सब्जियां बेचकर तेरे पिताजी की अच्छी कमाई नहीं हो रही है, इसीलिए घर में खाने को कुछ भी नहीं है। कोई बात नहीं माँ, तुम मुझे सादा भात ही दे दो। पारो देखती है, पतीले के सारे चावल डाल रही है। उन्होंने अपने खाने के लिए थोड़े से भी चावल नहीं बचाए। पारो समझ गई कि घर में खाने के लिए सिर्फ इतनी ही चावल है। अरे मुझे इतने सारे चावल मत दो माँ, मुझे इतनी भी भूख नहीं लगी है। तुम मुझे इतने से भी आधे चावल ही दे दो, वरना मेरा पेट दर्द करेगा। अरे अभी तो तुम कह रही थी कि मुझे जोर से भूख लगी है, फिर अब क्या हो गया? हाँ तो इतनी भी भूख लगी है माँ की इसमें से आधे चावल खा पाऊँ। इतने सारे चावल तो मैं नहीं खा पाऊंगी, इसमें से आधे चावल तुम खा लो, नहीं तो ये खराब हो जाएंगे। अच्छा ठीक है। पारो बहाना बनाकर अपनी माँ को भी आधे चावल खिला देती है, लेकिन उतने चावल से उन दोनों का पेट नहीं भरता। तभी घर के बाहर पारो के दोस्त उसे खेलने के लिए बुलाने आते हैं। अरे पारो, जल्दी से बाहर निकल, चल नदी के किनारे खेलने। माँ, मेरे दोस्त आ गए हैं, अब मैं खेलने जा रही हूँ। ठीक है, लेकिन अंधेरा होने से पहले घर आ जाना। ठीक है माँ। पारो अपने दोस्तों के साथ खेलने चली जाती है। तभी खेलते खेलते उसे सभी बच्चे बहुत थक जाते हैं। यार मुझे तो और नहीं खेला जा सकता, मैं तो बहुत थक गया हूँ। मेरा मन कह रहा है कि घर चला जाऊं। हाँ, मेरा भी मन घर जाने का कह रहा है। चलो सब घर चलते हैं। नहीं यार, अभी तो मैं इतना थक चुकी हूँ कि उड़ भी नहीं सकती। मैं यहाँ थोड़ी देर बैठ जाती हूँ, उसके बाद घर जाऊंगी। फिर तुम यहाँ बैठकर आराम कर लो पारो, हम दोनों घर चले जाते हैं। ठीक है। पारो वहीं पर चीकू के पेड़ के नीचे बैठ जाती है। इस पेड़ के ऊपर कितने सारे स्वादिष्ट चीकू लगे हुए हैं, लेकिन ये पेड़ तो बहुत ऊंचा है। अब तो मैं इतनी थक चुकी हूँ कि मैं चाहकर भी इस चीकू को भी तोड़ नहीं सकती। आज दिन में मैंने थोड़ा सा भात खाया था, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। कितना अच्छा होता कि चीकू का पेड़ मुझे अपने कुछ चीकू खाने के लिए दे देता। पारो के इतना कहते ही पेड़ से कुछ चीकू टूटकर पारो के पास गिरते हैं। वह हैरान रह जाती है। अरे वाह, मैंने इस पेड़ से चीकू मांगे, उसने तुरंत ही चीकू खाने को दे दिए। एक बार और कोशिश करती हूँ। चीकू के पेड़ में तो चीकू खाकर मेरा पेट भर दूंगी, लेकिन मेरे घर में माँ और पिताजी भूखे हैं, क्या तुम उनके लिए कुछ चीकू दे सकते हो? पारो के इतना कहते ही एक टोकरी के अंदर बहुत सारे चीकू उसके सामने आ जाते हैं। इसका मतलब मेरा भ्रम नहीं है, चीकू का पेड़ सचमुच में जादुई पेड़ है। तुमने ठीक पहचाना पारो, मैं जादुई चीकू का पेड़ हूँ। जो भी नेक दिल इंसान मेरे पास आकर मुझे कोई भी मदद मांगता है, मैं उसकी मदद जरूर करता हूँ। तब क्या तुम मेरी और मदद कर सकते हो? हाँ हाँ कहो, तुम्हें मेरी क्या मदद चाहिए? कुछ दिनों से मेरे पिताजी का काम बिल्कुल अच्छा नहीं चल रहा। हमारा एक छोटा सा खेत है, पिताजी उसी खेत में उगी सब्जियां बाजार में बेचते हैं, लेकिन कुछ दिनों से हमारे खेत में सब्जियां ठीक से उग नहीं रही है, जिस वजह से पैसों की बहुत परेशानी हो रही है। क्या तुम अपनी जादू से हमारे खेत का फसल ठीक कर सकते हो? हमारे खेत में बहुत अच्छी फसल उगे, ऐसा करो ताकि हमारे घर में पैसों की परेशानी खत्म हो जाए। ठीक है पारो, तुम आज रात अपनी खेत में जाकर खुद पानी देना, कल सुबह तक तुम्हारे खेत की फसल बिल्कुल हरी भरी हो जाएगी। ठीक है जादुई चीकू का पेड़, ऐसा ही करूंगी। अब अंधेरा होने वाला है, मुझे अपने घर जाना होगा, वरना मेरी माँ चिंता करेगी। पारो अपने घर आकर अपनी माँ को जादुई चीकू के पेड़ के बारे में सारी बात बताती है। अच्छा, ये सब कहानियां बनाना कहाँ से सीखी तूने? मुझे अच्छी तरह पता है, घर आने में तुझे देरी हो गई और मैं तुझे डांटू ना, इसलिए मुझे इस कहानी बनकर सुना रही हो। दिन भर दिन बहुत चालाक हो रही हो तुम। अरे नहीं माँ, मैं कोई कहानी नहीं बना रही हूँ, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। मैं जादुई चीकू के पेड़ से हमारा खेत ठीक करने के लिए कहा तो उसने मुझसे कहा है मुझे आज रात को खेत में पानी देना है, तो सुबह तक हमारा खेत बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अच्छा ठीक है, नहीं डांटूंगी तुझे। अब है कहानी सुनना बंद कर। हे चीकू, ले और सो जा। अरे माँ, तुम मेरी बात पर भरोसा क्यों नहीं कर रही हो? और मैं अभी नहीं सोऊंगी, अभी तो मैं खेत को पानी देकर आना है, उसके बाद ही मैं घर पर आकर सोऊंगी। इतना कहकर पारो अपने खेत में पानी देने चली जाती है।
खेत को पानी देकर वह वापस अपने घर जाकर सो जाती है। आज उसे क्या हो गया जो इतनी रात को पानी देकर आई है? आज खेलकर देर से घर आई थी तो मुझे कर रही थी, वहां पर मुझे जादुई चीकू का पेड़ मिला जिसने मुझे कहा अगर मैं अपने खेतों में आज रात को पानी दूंगी तो सुबह तक हमारा खेत बिल्कुल हरा भरा हो जाएगा। हाँ, चलो कोई बात नहीं, इस बहाने कम से कम खेतों में पानी डालने तो गई। सभी लोग सो जाते हैं। पारो सुबह उठते ही खेत में जाने लगती है। तभी उसकी माँ टोकते हुए करती है, अरे वो मैडम जी, सुबह सुबह का चल दिए, कम से कम अपना मुंह तो धो लो। नहीं माँ, बाद में मैं अपना मुंह धोगी, पहले मैं अपने खेत पर जाकर देखूंगी। अब तक तो हमारा खेत बिल्कुल हरा भरा हो गया होगा। हे पारो भी ना। पारो जल्दी से उड़ते उड़ते अपने खेत पर जाकर देखती हैं। सचमुच उसका खेत ताज़ा सब्जियों से हरा भरा हुआ रहता है। वो अपने खेत को इस तरह देखकर बहुत खुश हो जाती है। वो उड़ते हुए जल्दी से अपने घर वापिस आ जाती है। माँ पिताजी जल्दी से खेत में चलिए, हमारा खेत ठीक हो गया, हमारे खेत में बहुत सारी सब्जियां उगी है। क्या है, तो तुम हमसे मजाक तो नहीं कर रही हो ना? नहीं पिताजी, अगर आपको मुझ पर यकीन नहीं है मेरे साथ चलकर देखिए। इस बार उसकी बात मानकर उसके साथ खेत की ओर जाते हैं। जब वह अपने हरे भरे खेत को देखते हैं तो उन्हें भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। सुंदरी, हमारा खेत तो सचमुच हरा भरा हो गया। हाँ जी, इसका मतलब कल रात को पारो सच कर रही थी। हाँ माँ, उसे जादुई चीकू के पेड़ ने तो कमाल कर दिया। मैं इन ताज़ा सब्जियों में से जादुई चीकू के पेड़ के लिए अच्छी सी सब्जी बनाऊंगी, तो उसके लिए मेरे हाथ की बनी सब्जी लेकर जाना और कहना तुमने हमारी मदद की, इसीलिए माँ ने तुम्हारे लिए रोटी सब्जी बनाकर भेजी है। ठीक है माँ, मैं ले जाऊंगी। पारो के पिताजी खेत में सब्जियां तोड़कर बाजार में सब्जियां बेचने चले जाते हैं और पारो की माँ जादुई चीकू के पेड़ के लिए सब्जी और रोटी बनाकर तैयार करती है। पारो उन्हें लेकर जादुई चीकू के पेड़ के पास जाती है। जादुई चीकू के पेड़ में तुम्हारा धन्यवाद करने आई हूँ। तुमने कल कहा था ना अपने खेत को जाकर पानी देना, तो सुबह तक तुम्हारा खेत ठीक हो जाएगा। मैं वैसा ही किया, तुम्हारे जादू से हमारा खेत बिल्कुल ठीक हो गया। ये तो बहुत अच्छी बात है पारो, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। हे सब तो तुम्हारे ही मदद से हुआ है। तुम्हें पता है आज मेरी माँ ने तुम्हारे लिए रोटी सब्जी बनाई है। उन्होंने बहुत प्यार से तुम्हारे लिए खाना बनाया है, उसे खाओगे ना? पारो की यह बात सुनकर जादुई चीकू के पेड़ के आंखों से आंसू आ जाते हैं। अरे तुम्हें क्या हुआ, तुम इस तरह से रो क्यों रहे हो? अगर तुम्हें खाना पसंद नहीं आया तो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम तुम रो मत। नहीं पारो, दरअसल तुम्हारे माँ ने मेरे लिए खाना बनाकर भेजा, इसीलिए मैं भावुक हो गया। आज तक मैंने जाने कितने जरूरतमंद लोगों की मदद की, लेकिन उनमें से कोई भी कभी भी मेरा धन्यवाद करने नहीं आया, मगर तुम्हारी माँ ने मेरे लिए अपने हाथों से खाना बनाकर भेजा। इतना प्यार देखकर मेरी आंखें भर आई। तुम्हें पता है, मैं जादुई फल की दुनिया में रहता था। मेरी माँ भी मुझे अपने हाथों से खाना खिलाती थी, लेकिन मैं बड़ा हुआ तो पृथ्वी पर जरूर लोगों की मदद के लिए भेज दिया गया। उस दिन की बात से मैंने कभी इस तरह से खाना नहीं खाया। तुम्हारी माँ ने मेरे लिए खाना देकर भेजा है, मुझे अपनी माँ की याद दिलाई। इससे मेरी माँ की याद आ गई है। मुझे तुम्हारी बात सुनकर दुख हो रहा है। तुम यहाँ पर अकेले रहते हो, तुम्हारा यहाँ पर मन भी नहीं लगता होगा ना? हाँ पारो, मेरा यहाँ बिल्कुल भी मन नहीं लगता। मैं भी चाहता हूँ मेरा परिवार हो। तो फिर तुम हमारे साथ मेरे घर चलो, वहाँ मैं हर रोज तुम्हारे साथ खेलूंगी और माँ अपने हाथों से खाना बनाकर तुम्हें खिलाएगी। फिर तुम्हें कभी किसी की कमी महसूस नहीं होगी। क्या तुम सच कह रहे हो? हाँ, तुम मेरे साथ घर चलो, लेकिन मैं तुम्हें अपने घर लेकर कैसे चलूं? तुम तो बहुत बड़े हो। मैं अपने जादू से अपने आकार को छोटा कर लेता हूँ, फिर तुम घर में पहुंचकर मिट्टी में उगो देना, फिर मुझ पर पानी डाल देना, मैं फिर से बड़ा हो जाऊंगा। ठीक है। उसी समय जादुई चीकू का पेड़ अपने जादू से बिल्कुल छोटा हो जाता है, तो पारो अपने पैरों से उठाकर अपने घर ले जाती है। वो उसे अपने आंगन में उगोकर उसमें ताज़ा पानी डालती है, तो जादुई चीकू का पेड़ फिर से उतना ही बड़ा हो जाता है। उनके आंगन में पहुंचकर जादुई चीकू का पेड़ उनके टूटे फूटे पुराने घर को बिल्कुल नया बना देता है और वह सभी मिलजुल कर एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं।